बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है साइंस ऑफ पॉजिटिविटी। कैसे हम अपनी जिंदगियों को मस्बत बना सकते हैं, कैसे हम अपनी सोच को मस्बत बना सकते हैं, कैसे हम अपनी साइंस को, अपने आर्ट को, अपने एनवायरनमेंट को, हर चीज को मस्बत बना सकते हैं। मुकम्मल तौर पे ना सही, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। मैं आज सिर्फ एक पहलू पे बात करूंगा और चीजों को बहुत सादा अंदाज में आपके सामने पेश करूंगा। बहुत ज्यादा वीडियोस, बहुत ज्यादा टॉक, बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे, और सिर्फ बहुत आसान अल्फाज में उसके एक एस्पेक्ट पे बात करूंगा। देखिए, अब साइंस ने, रिसर्च ने ब्रेन के साथ जितनी भी जुड़ी हुई एकेडमिक रिसर्च है या मेडिकल रिसर्च है, उसने साबित कर दिया है कि हर चीज का ब्रेन पे एक खास असर होता है और हर चीज से ब्रेन का कोई ना कोई खास हिस्सा एक्टिवेट होता है। तो पहले तो हम यहां से शुरू करते हैं बात। अल्फाज का असर ब्रेन पे होता है और ब्रेन जो है वो फिर पूरी बॉडी को मैसेजेस देता है। जैसा असर होगा वैसे ही पैगामात जाएंगे। विजुअल्स का असर होता है ब्रेन पे, शोरो गुल का असर होता है ब्रेन पे, अल्फाज की अदायगी का असर होता है ब्रेन पे, अल्फाज के चुनाव का, उसकी साउंड का असर होता है ब्रेन पे। लिहाजा तमाम किस्म की आवाजें, तमाम किस्म की शक्लें जो हम देखते हैं, जिसमें हमारा ज्यादा टाइम गुजरता है, वो हमारे ब्रेन को कंडीशन करती हैं और उसी तरह फिर हमारी सोच और हमारी जिंदगी वैसी ही गुजरती है। मिसाल मैं आपको दूं कि जिन घरों में बहुत ज्यादा ऊंचा बोलने का रिवाज है, जिन घरों में बहुत ज्यादा तनकीद करने का रिवाज है, जिन घरों में बहुत ज्यादा डांट डपट का रिवाज है, वहां के रहने वालों के ब्रेन उसी तरह कंडीशन होते हैं और उसी चीज के वो आदी हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका पूरा रवैया भी उसके जेरे असर उसी तरह का लाउड, उसी तरह का एग्रेसिव, उसी तरह का मनफी हो जाता है। जिन घरों में धीमे लहजे में बोलने का रिवाज है, जिन घरों में एप्रिशिएट करने का रिवाज है, जिन घरों में बहुत मीठे बड़े डिसेंट अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी साउंड का असर भी ब्रेन पे पड़ता है और वहां के रहने वालों के ब्रेन उसी मुताबिक कंडीशन हो जाते हैं और अल्टीमेटली उनका रवैया भी वैसा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग हॉरर मूवीज ज्यादा देखते हैं, जो लोग मारधाड़ वाली मूवीज ज्यादा देखते हैं, जो लोग रेस वाली, शोर वाली, फाइट्स वाली मूवीज ज्यादा देखते हैं, उनके दिमाग पे भी उसी तरह का असर होता है। जो उनके रवैयों में नजर आता है, वो एग्रेशन नजर आता है। जो लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं, जो लोग बहुत स्लो मूवीज देखते हैं, उसी तरह उनका ब्रेन कंडीशन होता है और उसका असर उनके रवैयों में नजर आता है। जो लोग जिस तरह के विजुअल्स देखते हैं फेसबुक पे, टीवी चैनल्स पे, किताबों में, वो विजुअल्स उनके दिमाग के अंदर एनग्रेव होना शुरू हो जाते हैं और उसी तरह की शक्लें बनती हैं, उसी तरह का रवैया फिर नजर आता है और वो उसी के आदी हो जाते हैं। ये सारी तफसील बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हम अपना जायजा लें। क्या हमारे घरों में और हमारे दफ्तरों में माहौल किस तरह का है? ज्यादातर वक्त का हिस्सा हम किस तरह के लोगों के दरमियान गुजारते हैं और किस तरह की गुफ्तगू हम सुनते हैं उन लोगों की, इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमें एहसास होगा, अगर हम बहुत ही धीमे किस्म के लहजे में सारा वक्त जो अल्फाज हमारे कानों में पड़ते हैं या हम एप्रिशिएटिंग वर्ड ज्यादा सुनते हैं, तो उसी तरह से हमारी पर्सनालिटी शेप अप होगी। अगर हम कुदरती नजारों वाली, स्पोर्ट्स वाली, रोमांटिक मूवीज देखते हैं, तो उसका असर उसी तरह हमारे ब्रेन्स पे पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे पड़ेगा, हमारे बिहेवियर पे पड़ेगा। तो यहां से नतीजा यह निकलता है कि हमें अपना माहौल चेंज करना है। अगर हमें अपनी सोच चेंज करनी है तो अपना माहौल भी चेंज करना पड़ेगा, उसका बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए किसी किस्म की भी आप मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, कोई मैगजीन में तस्वीरें देखते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ते हैं, तस्वीरें देखते हैं, और खास तौर पे टीवी चैनल पे जिस तरह का अंदाज अपनाया जाता है खबरें सुनाने का, एक भड़कीला अंदाज, एक ड्रामाई अंदाज, वो सारे का सारा ब्रेन पे इफेक्ट करता है और ब्रेन को उसी तरीके से कंडीशन करके आप में भी डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देता है।
तो बराए मेहरबानी बच्चों के लिए भी ये बहुत जरूरी है, बड़ों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम जायजा लें, आज से बैठें और जायजा लें कि हमारा ज्यादा टाइम फैमिली में, ऑफिस में, सोसाइटी में किस किस्म की सिचुएशन में गुजरता है। क्या वो बड़ी धीमी, बड़ी सॉफ्ट, बड़ी एप्रिशिएटिंग सिचुएशन है, या बड़ी लाउड, बड़ी अग्रेसिव, बड़ी डरावनी, बड़ी हैबतनाक किस्म की सिचुएशन। इससे पॉजिटिविटी को शेप अप करने में बहुत मदद मिलेगी। जितना ज्यादा हम अपने घर का माहौल या हम उन लोगों में उठे बैठेंगे जो धीमे लहजे में बात करते हैं, जो सॉफ्ट अल्फाज बोलते हैं, जो एप्रिशिएटिंग अल्फाज बोलते हैं, जितना ज्यादा टाइम हमारा ऐसे पॉजिटिव विजुअल्स देखने में गुजरेगा जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हो हमारे ब्रेन पे और अल्टीमेटली हमारे रवैयों पे, उतना ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।